नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब दर्शन से मिले आत्मविश्वास ने सचिन से बनवाए 148 रन। दोस्तों, कोरोना वायरस रूपी महामारी से बचने और लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लॉकडाउन का अभूतपूर्व निर्णय लिया है, जिसके पालन में हम सब यथासंभव साथ दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जीव जगत में मनुष्य का मन सबसे चंचल होता है, और इसी चंचल मन के कारण कुछ लोग घरों से बाहर निकलने की उद्दंडता कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी थोड़ी देर के लिए ही सही बाहर निकलने का मन कर रहा होगा। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि संयम रखें और अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए ईश्वर की आराधना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आप अपनी आंतरिक शक्तियों का अनुभव कर पाएंगे, जैसा कि एक बार महान क्रिकेटर सचिन को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अभी की अत्यधिक सांसारिक दुनिया में देर सबेर हमारे मन में ये प्रश्न जरूर कौंधता होगा कि क्या धर्म हमारी आंतरिक शक्तियों को इस तरह बढ़ा सकता है कि हम उनसे वो सब हासिल कर सकें जो सामान्य मन स्थिति में करना बेहद मुश्किल होता है। तो इस सवाल का जवाब आपको सचिन की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे में मिल जाएगी। इसमें वे बताते हैं कि कैसे ईश्वर के प्रति अटूट आस्था हमारी आंतरिक क्षमता को बढ़ा देती है। मित्रों, यह किस्सा साल 1997 का है। तब श्रीलंकाई क्रिकेट टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत आई हुई थी। 3 टेस्ट मैच का अंतिम मैच निर्णायक साबित होना था, क्योंकि पहला और दूसरा मैच ड्रॉ हो गया था। लिहाजा दोनों टीम अंतिम मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। ये किस्सा मुंबई में खेले गए उसी तीसरे मैच का है। पहले दिन का खेल खत्म होने को था, तब सचिन की बारी आई, और इसीलिए उस दिन सचिन 8 रन पर नाबाद रहे। मगर श्रीलंकाई गेंदबाजों के कसे हुए खेल के कारण सचिन को ये 8 रन बनाने में भी पसीने छूट गए। खैर, पहले दिन का खेल खत्म हुआ और सभी खिलाड़ी अपने अपने कमरों में चले गए। मगर परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि सचिन बहुत तनाव में आ गए, जिसके कारण उन्हें नींद तक नहीं आ रही थी। बहुत प्रयास के बाद भी जब रात 1 बजे तक नींद सचिन की आंखों में नहीं उतरी, तो उन्होंने दोस्त अतुल रानाडे को फोन किया और दोनों मुंबई की सड़कों पर घूमने निकल गए। वे सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और वहां शिखर के दर्शन किए। सचिन ने बेहद गहरे मन से वहां प्रार्थना की और अगले दिन के खेल के लिए शक्ति मांगी। उसके बाद दोनों मरीन ड्राइव पहुंचे और मिल्क शेक पीकर होटल लौट आए। बस फिर सचिन को तुरंत नींद आ गई। अगले दिन वे एकदम तरोताजा होकर उठे। तैयार होकर मैदान पहुंचे तो उनके मन में श्री सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन से मिला आत्मविश्वास था। सचिन अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ना जाने कहां से मुझ में वो आत्मबल आ गया। स्वयं पर भरोसा बढ़ गया, जिससे उस दिन मैंने अप्रत्याशित रूप से 148 रन बना डाले। ये मेरे जीवन की सबसे आत्मविश्वास भरी पारियों में से एक बन गई। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब सचिन ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बस जरूरत है ईश्वर और खुद पर अटूट विश्वास की। तो बस रामनवमी के इस पावन पर्व पर श्री राम के दिव्य चरित्र से प्रेरणा लेने का प्रयास करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सर सचिन के जीवन से जुड़े ऐसे ही प्रेरक किस्से हम सुनाते रहेंगे आपको, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा YouTube के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से, KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपको हमारे पिछले किस्से सुनने हो तो यहाँ वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे, और अगर वे आपको पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को सब्सक्राइब या फॉलो करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले अंक में आपको सुनाएंगे अंडमान के सेलुलर जेल में काला पानी काट कर लौटे एक क्रांतिकारी की बेहद प्रेरक कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।